नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आशुलिपि हिंदी व्यवहारिक परीक्षण ओपी शुक्ला हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विकास के लिए जिस मात्रा में पूंजी का निवेश कर रहे हैं उस मात्रा में हमारे देश में उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। लोग सामान खरीदने की शक्ति तो रखते हैं, लेकिन उसके अनुसार बाजार में सामान नहीं आ रहा है। विराम। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल इतना कहना ही काफ़ी नहीं होगा कि मूल्यों को कम करने के लिए उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। विराम। एक यह ऐसी चीज़ है जिसमें किसी का भी मतभेद नहीं हो सकता है। देखने में आता है कि सरकार की नीतियाँ कीमतों को बढ़ाने में तो सहायक होती हैं, लेकिन उनसे उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि सदन में इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाए कि माल को इधर उधर ले जाने में जो किराया देना पड़ता है उसके कारण मूल्यों में वृद्धि होती है। मुझे आश्चर्य है कि वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में यह तो अवश्य कहा है कि कीमतों में वृद्धि होने से उन्हें चिंता हो रही है, लेकिन उसे रोकने के लिए कौन से उपाय किए जा रहे हैं, इस संबंध में वित्त मंत्री ने अपने भाषण में उल्लेख नहीं किया है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि थोक मूल्यों में लगभग 10% वृद्धि हुई है। इसमें इससे अधिक वृद्धि नहीं हुई है। विराम। पैरा। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने विदेशी पूंजी को अधिक मात्रा में निमंत्रण देने की बात कही है। विराम। आज हमारे देश की आर्थिक विकास की जो स्थिति है उसमें बिना विदेशी पूंजी के निवेश के हम नहीं चल सकते हैं, लेकिन विदेशी पूंजी बड़ी मात्रा में देश में आए इसके जो खतरे हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। विराम। मुझे दुख है कि यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है कि हम जो घर विदेशी धन देश में लाना चाहते हैं वह किन शर्तों पर लाना चाहते हैं। उद्योग धंधों में, कल कारखानों में विदेशी पूंजी का हिस्सा बहुत कम है। यह बात वित्त मंत्री ने कही है। विराम। ध्यान देने की बात यह है कि विदेशी धन पर हमारे देश में जो मुनाफा हो रहा है वह अन्य देशों की तुलना में काफ़ी है, और यदि विदेशी पूंजी मुनाफे के लिए देश में आना चाहती है तो उसे काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। विराम। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की और भी दिलाना चाहता हूँ कि हमारे देश में धन चंद लोगों के पास एकत्र होता रहा है। विराम। यह स्थिति ठीक नहीं है। सरकार को गंभीरता से इस समस्या पर विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे देश का धन कुछ ही लोगों के हाथों में न जाने पाए। विराम। पूंजी के कुछ ही हाथों में
जाने से रोकने के लिए सरकार ने जो इरादा किया है उस इरादे को पूरा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए तथा इसके लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, तभी हमारा देश सही मायनों में उन्नत होगा। पूर्ण विराम। तो दोस्तों यह थी हमारी ओपी शुक्ला की डिक्टेशन। आई होप आप सभी को डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।